नमस्कार, मैं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं खबर 24 चैनल। सबसे पहले बात करेंगे बल्लभगढ़ शहर की। बल्लभगढ़ शहर में आज राजा नाहर सिंह के 201वें जन्मदिन का बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह में दूसरी बार मनाया गया। इसी अवसर पर हवन व राजा नाहर सिंह की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज राजा नाहर सिंह जी का जो जन्मदिन मनाया गया था और हवन करके, और हर वर्ष की भांति हम पहले जो है शहीदी पार्क में हवन किया करते थे और अब 2 साल से हम राजा नाहर सिंह जी के महल में ही हवन करते हैं और सभी बिरादरी के लोग इसमें अपनी आहुति डालते हैं और हवन, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम इनमें लोगों को कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को पता हो कि हमारे जो शहीदों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। जो आज हम खुले में सांस ले रहे हैं ये उन्हीं की बदौलत है और इससे समाज को भी एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि हम न्यायप्रिय हैं। मंत्री जी पहले से कहते हैं राजा बल्लू की नगरी बल्लभगढ़ है। आज बल्लभगढ़ के अंदर राजा नाहर सिंह का 200वां साल हम जन्मदिन का मना रहे हैं और अपार खुशी है कि हम राजा बल्लू के पंडित मूलचंद शर्मा विधायक हैं और आज उनकी देखरेख में राजा बल्लू, राजा नाहर सिंह के जो पराक्रम थे उनके चरण कमलों पे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और इस बात की भी खुशी है हमें कि हमें एक धरोहर मिली है इस बल्लभगढ़ में और इस धरोहर को हम संभालने का काम करें और बहुत इस धरोहर का नाम ऊंचा करें, क्योंकि दिल्ली से लेके और आज कोसी बॉर्डर तक अगर हमारे पास इस पूरे तीनों जिले में एक धरोहर है तो राजा नाहर सिंह की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होडल में बीती देर रात को रामलीला मैदान में तार टूटने के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तार टूटने के कारण हादसा तो टल गया, लेकिन वहां के रहने वाले स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। और देखते हैं, चलिए खास रिपोर्ट में आखिर क्या था ये मांजरा। ये हुआ जी, बिजली बोर्ड ट्रॉली वाला आया, उसकी ऊंची ट्रॉली थी, शराब भी रखी थी, वो तारों को गिर जाता हुआ चला गया सबको। तो क्या कोई हादसा भी हुआ है, कोई नुकसान या किसी के जान मान की हानि कोई? तो गोदाम में सामने बच्चे थे छोटे मोटे, बच गए, सब भागे अपनी अपनी जान बचा के। तो क्या आपने पुलिस विभाग, बिजली विभाग में इसकी शिकायत की है? हाँ जी, कंप्लेंट कर दिया है। बिजली वाले लाइन काट के चले गए, अब कह रहे सुबह होगी। चलिए बात करते हैं पलवल शहर की। ऐसा ही एक पलवल का एक गांव है बड़ोली। कहने को तो यह सांसद महोदय ने गोद लिया है, पर विकास के नाम पर ग्रामीणों का क्या है कहना, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। परेशानी है आपको? रास्ते की परेशानी ये है जी कि ये कई गांवों का रास्ता है, इससे कई गांव लगते हैं, टीकरी, लालगढ़, चांट, घोड़ी को होता हुआ रास्ता है ये, और इसमें हर टाइम जल भराव भरा रहता है। कई बार हमने मंत्रियों से भी शिकायत कर ली है, उन्होंने इसका कोई समाधान नहीं किया है। तो ये कहाँ से कहाँ के लिए जाता रास्ता? ये जाता है जी बड़ौली से रहीमपुर, जमुना पुल पर। हाँ जी। यह गांव भाई कृष्णपाल गुर्जर ने गोद भी ले रखा है, परंतु इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। तो कृष्णपाल गुर्जर ने कुछ बड़ौली गांव में काम करवाया? कुछ नहीं करवाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रण सिंह है, मैं पूर्व पंचायत में मेंबर भी रहा हूँ। तो क्या परेशानी है? परेशानी क्या है, आप देख रहे हो कि ये रोड पे जो पानी है पूरे साल भरा रहता है, तो गर्मी की वजह से बहुत कम है। ये सवारियों को चलाई क्या है, इसमें जो आदमी पैदल भी नहीं करता। और ये मेन समस्या है नाले की, और जो हमारे नाले की खुदाई वगैरह होती रहे तो ये पानी ना तो जमा होगा और पानी निकलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। नाला कहाँ से कहाँ जाता है? ये नाला जो है वो नहर है एक हमारे पास में, वहाँ से लेकर के और आगरा नहर में जाता है, चला जाता है। नाला सारा जो लिमिट होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अपनी मांगों को लेकर जिले स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए, जिससे सरकारी अस्पताल में सफाई से लेकर जरूरी काम ठप हो गए हैं। अपनी मांगों को लेकर हेल्थ वर्कर ने 15 दिन पहले सीएमओ को नोटिस दिया था, लेकिन कोई सुनवाई ना होने के कारण कामकाज ठप करने कर कर्मचारी हड़ताल पर बैठते हैं। क्या है पूरा मांझर, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में।
क्या नाम है आपका? किरण सिंह। किरण जी, ये जो कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, हड़ताल पर हैं, अब से पहले भी 2 दिवसीय हड़ताल कर चुके हैं, क्या मुख्य इनकी मांगे हैं और पूरी क्यों नहीं हो पा रही हैं? हमारी तो जायज़ मांगे हैं। हमारे कर्मचारी इतने लंबे टाइम से जो काम कर रहे हैं उनको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। और दूसरे जो हमारे ये कोविड के भी कुछ कर्मचारी हैं उनको भी साफ साफ ये कह दिया आपकी नौकरी खत्म। तो अब ये कोविड के दौरान जो लगे हुए थे, जिनको मानिए हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये कोविड के योद्धा हैं, और आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया। क्या नाम है आपका? मैं बीके हॉस्पिटल्स का प्रधान सोनू सोया। सोनू जी, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आज? प्रदर्शन सीएमओ साहब को हमने 1 तारीख को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी कि कर्मचारियों को जो पोर्टल पे कर्मचारियों के नाम नहीं आए हैं उन कर्मचारियों के पोर्टल पे नाम आए, और जो कर्मचारियों की हमारी जो पोस्टें हैं वो पोस्टें पोर्टल पे शो नहीं कर रही, वो पोस्टें शो करें, और पोर्टल पे जो शो नहीं कर रही उनको दिखाया जाए। तो सीएमओ साहब को हमने ये दिया था। उसके बाद जो हमारे कर्मचारियों के मैसेज नहीं आ रहे थे वो मैसेज भी नहीं आए कर्मचारियों के। कुछ कर्मचारी हमारे जो इन्होंने एक्स्ट्रा करके निकाल दिए अपनी तानाशाही से, अपने चहितों को लगा करके। कुछ कर्मचारी हमारे पहले इन्होंने निकाल दिए थे। उन कर्मचारियों के विषय में भी हमने बात की थी कि उन कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर रखा जाए। भले ही प्रदेश सरकार द्वारा आमजन के लिए कितनी योजना चलाई जाए, लेकिन लाभार्थियों तक इस योजना पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा ही एक मामला पलवल के गांव में देखने को मिला, जहां वर्ष 2014 में बांटे गए करीबन दर्जन भर बीपीएल प्लॉट धारकों को उनके प्लॉट का कब्जा अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि कुछ दमंग लोगों ने उन पर कब्जा जमा रखा है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्लॉट दी हुई हैं, बल्कि हमारी प्लॉट है ये पोखर में जो ले रखी हैं, बल्कि पोखर पल्ली तरफ है। और हमने कई बार बोला है कि हमारी पोखर मतलब हमारी प्लॉटों को साइड में रहने दो, फिर पोखर का इस्तेमाल अपनी डोर डलवा दे, वो अलग रखे, हमारी प्लॉटों को निकाला जाए। और बार बार कहने के बावजूद नहीं मानता। और ये देखा यहाँ पे खुदाई कर रखी है, वो अपनी उसी तरीके से हमारी प्लॉटों को अंदर लेके पोखरों में और उसी तरीके से डोर डलवा गया है इसमें, और बल्कि हमारी प्लॉटों का कोई उपाय नहीं किया। बार बार कहने के पोखर का ठेका किसने लिया है? पोखर का ठेका ज्ञानचंद जो मछली वाला है। आपने अपने पार्षद, कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 9 है। पार्षद है। शिकायत दी है उसे? शिकायत दी थी उससे। कई बार हमने कहा था कि हमारी इन प्लॉटों का निर्णय करवा, परंतु हमारी कोई अनसुनी कर दी है, वो कोई ध्यान नहीं देता हमारी तरफ। क्या कहना है पार्षद का? पार्षद का ये कहना है मुझे नहीं पता, मैं तो जा चुका, मैं जो इस लपड़े में नहीं पढ़ना, तुम्हारी प्लॉटों के लपड़े में। जब कहते हैं तो हमसे यही बोल देता है। कितने प्लॉट कटे थे कुल बीपीएल के? बीपीएल के करीबन ऐसे 101 प्लॉट कटे थे, जिसमें हमारे 8-7 प्लॉट है भाइयों के, जो इस पर आए पड़े हैं साइड में, जबरदस्ती पोखर में लेने की कोशिश की जा रही है उन्हें। किसका हाथ है इसमें? इसमें हाथ यही है जी, बस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा। हमने कई बार सीम विंडो वगैरह है, एप्लीकेशन वगैरह दी, परंतु हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और बार बार कह के हमें ये हाँ करेंगे करने के बावजूद हमें झांसा दे देते हैं, और उसी तरीक़ा से उसमें पानी भर दिया जाता है। फिलहाल इसमें पानी सूखा हुआ है, इस वजह से हमें मुद्दा उठा रखा है। और नहीं इसमें अब पानी भर जाएगा, 5 साल की चली जाती है, फिर हम लटक डोलते हैं हमारी प्लॉटें कहाँ गई हैं, कहाँ गई। कब अलॉट हुए थे प्लॉट? प्लॉट हमारे जब सरकार बीजेपी 2014 में, हाँ बीजेपी सरकार आई थी जब अलॉट हुए थे, और जब हमें काट के दिए थे, बल्कि ये जो रजिस्ट्री हमें रजिस्ट्री बना के दी है, हमारे पास पूरा पक्का सबूत है। कब्जा आज तक मिल नहीं रहा? कब्जा आज तक नहीं मिला हमें। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवती है जी। हरवती जी, क्या? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में अप्रैल की शुरुआत में ही सूर्य देव की तेज किरणों और गर्म हवाओं से लोगों के पसीने निकाल दिए हैं। लोग अब घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। लोगों का कहना है कि अप्रैल की शुरुआत में ही अगर इतनी गर्मी है तो आने वाले समय में कितनी और गर्मी होगी। काफ़ी पड़ रही है, गर्मी से बचाव के लिए जूस पिया जाए बढ़िया रहेगा। जैसे कि अभी गर्मी की शुरुआत है तो अभी तो और आगे गर्मी बढ़ेगी, तो इस हिसाब से जूस पिए तो बढ़िया रहेगा, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। क्या लगता है कि पिछली बार से इस बार ज़्यादा गर्मी? हाँ जी, इस बार ज़्यादा पड़ेगी गर्मी। क्या कुछ निकलने समय आपने किस तरह से बचाव करते हैं? बस अपने आप को कवर करके चल रहे हैं जिससे टैनिंग ना हो, और बाकी डिहाइड्रेशन के लिए जूस वूस तो पीते रहते हैं। बढ़िया आओगे, न्यूज़ में आओगे, दे दो।
गर्मी अभी तो स्टार्टिंग है और आगे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और गर्मियों में मेरा यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। और बाहर निकल रहे हो तो मुँह को फेस को अपने कवर करके निकलो। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जूस पियो, यही सब है। और हाँ, आपको जैसा पता ही है कि मई और जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और घर से बाहर निकलते टाइम पे मुंह को कवर करें और ज़्यादा हो सके तो अवॉइड करें बाहर का। स्टार्टिंग में अभी जैसे आपको पता चल ही रहा है कि बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, तो इस हिसाब से आगे भी बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ने की आशंका है और आगे पड़ेगी भी। मेरे साथ फिलहाल आज इतना ही। और ताज़ा न्यूज़ देखने के लिए आप बने रहिए खबर 24 के साथ। नमस्कार।